हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों को कीमा आलू की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो होटलों में बनाई जाती है। वो सीक्रेट्स जो बड़ी आसान है, लेकिन आप घर में जब बनाएंगे तो आपके घर वाले वाह वाह करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कीमा। कीमा हमने लेने हैं 1 किलो, और पानी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 लीटर। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा किलो प्याज। इसको आपने अच्छे से काट लेना है, और इसके अंदर जो है हम डाल देंगे प्याज भी। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल करना है 4 टेबल स्पून। उसको हम अच्छे से पीस लेंगे अदरक लहसुन को, और इसमें हम शामिल कर देंगे, और इसको ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से पकेगा जब तक। अब हम ढक्कन को हटा के 15 से 20 मिनट बाद देख चेक करेंगे। और जो हमारा अगर फ्रीज़ हुआ हुआ है तो ये हम इसको कीमे को भी तोड़ना और टमाटर भी शामिल करना है। तो टमाटर जो है मैंने आधा किलो लिए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको जग में ग्लैंड कर लिया है अच्छे से। वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर हमें फ्रीज़ हुए कीमा है तो उसको अब आसानी से हम तोड़ सकते हैं, और अगर आपका फ़्रेश है तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आराम से हो जाएगा। तो अब हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे, और उसको तब तक हम पकाएंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और इसको हमने पकाना है एटलीस्ट आधा घंटा। हमारा पानी टोटली खुश्क हो चुका है। अब जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा किलो घी। आप कीमा हमारा देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे घी का। घी मेरा थोड़ा फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए ज़रा जमा हुआ है तो ये पिघल जाए। तो फिर हम और आगे प्रोसेस करते हैं। जिसको तरी जो है ग्रेव जो रोगन होता है, अगर ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर वो उसको कम कर सकते हैं। वो फिर इसके अंदर थोड़ा सा कम कर दें, आधा किलो से कम कर दें उसको। 350 ग्राम जो है वो घी शामिल कर सकते हैं, अगर उसको जिसको रोगन कम पसंद हो। लेकिन हमने आपको होटलों के स्टाइल जैसे वो बनते हैं वहाँ वैसा बताना है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स यही है सेम। उसमें आधा किलो घी जाता है। अब इसके लिए मसाले हमें चाहिए। इसके लिए हांडी का मसाला जो मिक्स बाज़ार में मिलता है वो हमने लिए 3 टेबल स्पून, और देगी लाल मिर्च हमने लिए है 2 टेबल स्पून, इलायची हमने लिए 5 अदद, कौरमा हमने 2 टेबल स्पून शामिल किया। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, और हल्दी जो है हमने 1 टीस्पून शामिल करनी है। और थोड़ा सा हम पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना, और अच्छे से हम कीमे के साथ उसको अच्छे से भून लें। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे, साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और साथ साथ इसको हम भूनते जाएंगे। माशाल्लाह अब हमारी ग्रेवी का जो है कलर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़बरदस्त आया। ये सारा कलर जो आया वो देगी लाल मिर्च से आया। और कौरमा मसाला आपने ज़रूर डालना है, इससे आपके जो कीमा आलू का जो मैं समझती हूँ सीक्रेट है वो यही है कि इतना ज़बरदस्त किस्म का बनेगा इस मसाले से। और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं, साथ साथ भूनते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं। इस प्रोसेस में भी हमें एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लग चुके थे, लेकिन हम ज़बरदस्त किस्म के हमारा कीमा जो है भुन चुका है। अब जो है हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू हमने नमकीन लिए थे, फिर भी हमने आलू को कट करके उसको पानी में हमने भिगो दिया था। 1 टेबल स्पून नमक डाल के छोड़ दिया था, ताकि हमारा जो आलू है और भी ज़्यादा नमकीन हो जाए और भी टेस्टी हो जाए। तो इसमें हमने 2 किलो जो है वो आलू शामिल किए, और इसको भी हम कीमे के साथ भूनेंगे अच्छे से। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा हम फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर भूनेंगे। इसमें हमने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। यहीं पे हमारा जो कीमा आलू जो है उसका जायका यहाँ से दुबाला हो जाएगा। अब हम इस स्टेज पे जो है 2 टेबल स्पून जो है खुश्क धनिया के डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ज़ीरे के डालेंगे। और इसको हमने हल्का सा भून लिया था, ताकि हमारे जो मसाले हैं ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आए। जब इन दोनों को हम इस स्टेज पे डालेंगे, क्योंकि शुरू में हम डालेंगे तो हमारा जो कीमा आलू है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, लेकिन जब इस स्टेज पे हम डालेंगे तो ये कितना खूबसूरत कलर आएगा, ये आप देख लीजिएगा लास्ट में। तो हमने कि सूखा धनिया और ज़ीरा इस स्टेज पे डालना है।
मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पानी जो है हमने इसमें शामिल किया है 2 लीटर, क्योंकि इसमें हमने इसको पकाना भी है और इसकी ग्रेवी भी बनानी है, तो 2 लीटर जो है काफ़ी होगा इसमें पानी। और एक छोटी सी टिप बता दूं, जैसे आप घी वगैरह डालते हैं या तेल डालते हैं तो वो थोड़ा सा गायब हो जाता है, तो इसकी छोटी सी टिप ये है कि इसके अंदर आप कसूरी मेथी अगर 1 टेबल स्पून आप इसके ऊपर डाल दें तो जितना भी घी जो आगे पीछे हो जाता है या गायब हो जाता है वो सारा ऊपर आ जाएगा और आपके जो रोगन है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो ये आपने ज़रूर इसमें कसूरी मेथी भी शामिल करनी है एंड में। अब इसको हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि हमारा रोगन ख़राब ना हो। तेज़ आंच पे पकाने से ये होता है कि रोगन ख़राब हो जाए, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि आलू आपके गल भी जाए और ये जो रोगन है वो भी ना ख़राब हो। अब इसके अंदर हमने गरम मसाला शामिल कर दिया। गरम मसाले में हमारे लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, हर एक चीज़ इसमें शामिल है। तो हमने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून शामिल करना है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी शामिल कर दी है ताकि हमारा सारा रोगन और भी ऊपर आ जाए। अदरक हमने स्लाइसेस में कटिंग की थी 2 टेबल स्पून, वो हमने इसके अंदर डाल दी है और उसको और भी खूबसूरत करने के लिए हरा धनिया लिया था हमने 1 गड्डी, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं 2 लीटर पानी हमने इसमें शामिल किया था, लेकिन परफेक्ट किस्म की ग्रेवी बनी है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने जब कोई ख़त्म देना हो या आपने जो है दावत करनी हो आपने, तो बहुत आसानी होगी। और इसमें 30 से 35 अफराद आराम से, जो बहुत बहुत भी खाने वाले भी होंगे तो 30 से 35 अफराद आराम से खा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारे जो है कीमा आलू होटल स्टाइल वो तैयार है। दिखने में माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा कि आप बाज़ार का कीमा आलू भूल जाएंगे और घर पे ही बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से। ये सारा बनाने में हमें एटलीस्ट लगे होंगे 1.5 घंटा लगा होगा हमें, लेकिन चले 1.5 घंटे में हमारा इतना अच्छा खासा 35 अफराद का खाना बन गया। इससे अच्छी और क्या बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।